नमस्कार, ई वॉरियर आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो कल जो है हम लोग राष्ट्रपति के पद और रिक्तियाँ के बारे में समझे थे। इसके अलावा कार्यपालिका क्या होता है वो भी हम लोग जाने थे। तो अगर जो लोग इस पे नए हैं इस चैनल पे, तो हमारे जो है प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, और साथ में एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपको अपलोड होगा जो कि पीसीएस वॉरियर और ई वॉरियर दोनों पे होगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम आगे करते हैं राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में। हमने जो है पद और रिक्तियाँ के बारे में कर पढ़े थे। आज जो है हम लोग शक्ति और कर्तव्य मतलब पावर और ड्यूटी क्या है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो भारत के सभी शासन संबंधित कार्य जो है भारत के राष्ट्रपति के नाम पे होता है, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट होता है। क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है। यहाँ पर स्टेट मतलब होता है राज्य नहीं, यहाँ पर स्टेट मतलब राज्य होता है। ठीक है, अब वो जैसे आपके जो कंट्री है, देश है, देश में राज्य का जो परिभाषा है वो अलग किया गया है। बट आप जब इंटरनेशनल जाते हैं ना, तो किसी देश को राज्य बोला जाता है और स्टेट को प्रांत बोला जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है कि स्टेट को ही जो है राज्य बोल देते हैं और देश को प्रांत देश बोलते हैं। ओके, चलिए आगे। यह जो है नियम बना सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति नियम बनाते भी हैं। उनके नाम पर जो है आदेश और अनुदेश जो है अनुदेश वैध हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के लिए जो है वो सहज नियम बनाते हैं, मतलब जिससे वो कार्य कर सके। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और किन की नियुक्ति करती है? वो महान्यायवादी की नियुक्ति करती है। ओके, इसके बाद जो है विभिन्न आयोग जैसे यूपीएससी हो गया, फिर और दूसरे जो आयोग है उनके क्या करते हैं? सदस्यों की नियुक्ति करती है। ओके, केंद्र के जो है प्रशासनिक और विधिक कार्यों के प्रस्ताव प्रधानमंत्री से मांगते हैं कि आपका जो है अभी जो क्या कर रहे हैं उसके बारे में वो जानकारी दें। ठीक है, इसके बाद वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा, जो कि अभी मैंने आपको बताया ना कि प्रशासक भी नियुक्त करते हैं, तो कौन प्रशासक नियुक्त करते हैं? जो कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह रहता है, ये उनके वो जो है नियुक्त करते हैं। ओके, तो उन्हीं प्रशासकों द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं यूटी यूनियन टेरिटरी, तो उनके जो है क्या करते हैं? शासन सीधे तौर पे संभालते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र को भी घोषणा करते हैं कि देश में कौन सा जो है क्षेत्र आपका क्या होगा? अनुसूचित जाति क्षेत्र होगा। कौन? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, SC ST क्षेत्र जो होता है ना, वो कौन कौन से होंगे। इसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जो है विधि की शक्तियाँ होगी, विधायी शक्तियाँ मतलब उनके पास जो है लेजिस्लेटर का भी आपका क्या होगा? शक्ति होता है। तो इसमें क्या है कि संसद की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता जो कौन करता है? आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर उपाध्यक्ष उपस्थित है अनुपस्थित है तो आपका कौन करेंगे? राज्यसभा के उपाध्यक्ष। अगर ये तीनों अनुपस्थित है तो लोकसभा के जो वरिष्ठ हैं वो करते हैं। ओके, ये क्रम आप याद रखिएगा। प्रत्येक चुनाव के बाद जो है प्रत्येक वर्ष संसद का जो है अधिवेशन को संबोधित करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जैसे आपका जो फाइनेंशियल ईयर हुआ 2025-26, ठीक है, तो बजट से पहले जो है वो आपको वो संबोधित करते हैं। ठीक है, न्यू के लिए। ओके, इसके बाद जो है संसद में लंबित विधेयक के संबंध में जो है संसद में को संदेश भेजते हैं कि ये भी विधेयक लंबित है, उसे जल्द से जल्द आप पास करके दोबारा जो है आप भेजिए। ठीक है, दोनों सदनों के सभापति उपसभापति अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोनों सदनों के सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष क्या कर सकता है? सौंप सकता है अध्यक्षता। ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान
और समाज सेवा से टोटल 12 मेंबर को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। मैं वहाँ पर इसलिए वो जो है कल के क्लास में जो है मैंने इसलिए वो नहीं बताया था कि कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो वो आपका जो है कितने होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। किसमें, राज्यसभा में होते हैं। ओके, लोकसभा में जो है 2 सदस्य मनोनीत होते थे जो कि एंग्लो इंडिया होते थे, और इनका जो है हटा दिया गया है। ओके, आप बताइएगा कि ये कौन सा संशोधन से ये एंग्लो इंडिया को खत्म कर दिया गया है। चुनाव आयोग के परामर्श पर संसद के किसी भी सदस्य की निहारता मतलब आयोग ठहराने का निर्णय ले सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि किसी भी विशेष विधेयक पर जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होती है। मतलब अगर संसद में कोई भी विशेष विधेयक लाया जा रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति का क्या है, अनुमति लेना अनिवार्य है। संसद के में जो है पास विधेयक की स्वीकृति दे सकते हैं या अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। हालांकि संसद का जो विधेयक को संशोधित करके या बिना संशोधित दोबारा भेजते हैं तो राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है। और ये कब आया, 42 अमेंडमेंट के साथ आया था। ओके, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को जो है राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। हालांकि अगर राज्य विधेयक कोई संशोधित किए बिना या संशोधित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो उस पर जो है स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये पहले था। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था कि 90 दिन के अंदर वो अगर नहीं होता है तो पास माना जाएगा। लेकिन इस पर एक और आया है जजमेंट, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें 5 जजेस की बेंच होती है। हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जज जो बेंच बैठती है उसमें 1 CJI और 4 अन्य जज होते हैं। तो वहाँ पर क्या कहा गया है कि 90 दिन अगर वो कोई सुरक्षित रख रहे विधेयक तो उनके बारे में जो है आपको बताना है, क्योंकि अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो अपने पास आप सुरक्षित रख सकते हैं और कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के सहमति का पास नहीं माना जाएगा, ये भी कहा गया है। वह जो है महानियंत्रक और लेखक परिषद, संघ लोक सेवा आयोग और जो भी रिपोर्ट आती है उसको क्या करते हैं, संसद के पटल पर रखवाते हैं। किससे रखवाते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए जो है वो क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। इसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जो है वित्तीय शक्तियाँ भी है। ये अब क्वेश्चन जो यूपीएससी का यहीं से आता है, तो मैंने देखिए कि कितने कंसाइज वे में आपको ये नोट्स दे दिए हैं, ताकि आप जब अब इसे पढ़िएगा तो आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि आप कोई भारी भरकम चीज़ पढ़ रहे हैं, इजी वे में पढ़ रहे हैं। ओके, अब वित्तीय शक्ति, वित्तीय मतलब होता है धन। तो धन से क्या शक्ति होगा, धन की मतलब फाइनेंशियल उनके पास क्या शक्ति है, चूंकि हेड ऑफ स्टेट है तो उनको जो है धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर मतलब राष्ट्रपति से सहमति लेकर ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, अनुदान का कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं किया जाता है। ठीक है, आकस्मिक निधि मतलब जो है हमारे पास 3 निधियां होती है, मतलब संचित निधि, आकस्मिक निधि और एक और निधि होती है। मैं आगे सारा मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो पेशेंस रखिए। तो आकस्मिक निधि में क्या होता है कि आकस्मिक निधि का पैसा जो है जो भुगतान होता है उनके जो है स्वीकृति से ही व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, अब आकस्मिक निधि क्या है कि मान लीजिए कि संसद जो है वो चल नहीं रहा है, मतलब अभी क्या है कि संसद का सेशन नहीं चल रहा है, तो संसद का सेशन नहीं चल रहा है, उसमें उस समय कोई आपदा आ गया तो कहाँ से पैसा आएगा, तो वो पैसा आता है आकस्मिक निधि से। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। ओके, वह जो है राज्य व केंद्र के जो है क्या करता है, राजस्व बंटवारे के लिए हर 5वें वर्ष में वित्त आयोग की गठन करता है। ठीक है, न्यायिक शक्ति, अब चूंकि हेड ऑफ स्टेट है तो न्यायिक शक्ति अभी है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो है आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश,
उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? आपको राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकते हैं, परंतु उच्चतम न्यायालय यह राष्ट्रपति का सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये जो है, लेकिन ये एंगल दो तरह का है, ठीक है। मैं बता देता हूँ वो केस क्या है कि आर्टिकल 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के से जो है मुख्य जज या मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से किसी भी मामले पर क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से विधि सलाह ले सकता है। अब इसमें ए और बी सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी है। सब क्लॉज ए क्या कहता है कि संसदीय मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ मैटर है तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है सलाह देना है। अगर पॉलिटिकल मैटर कुछ आ रहा है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। जैसे राम मंदिर केस जो बाबरी में 1990 में हुआ था, तो वहाँ पर जो उसमें के प्रेजेंट जो आपके राष्ट्रपति थे वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में सलाह मांगे थे, तो उन्होंने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट कि हम इसके लिए बाध्यकारी नहीं हैं। ओके, तो ये दो क्लॉज उसमें है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैंने आपको बता दिया कि सब क्लॉज ए में 143 के सब क्लॉज 1 में अगर प्रेसिडेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर मांगते हैं तो वो वहाँ पर क्या है कि वो सलाह देते हैं और उस सलाह को मानने या ना मानने का वो किनके हक में है, आपके प्रेसिडेंट के हक में है कि वो प्रेसिडेंट जो है उस सलाह को माने या ना माने। लेकिन अगर सब क्लॉज बी में जो है पॉलिटिकल मैटर है कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल से हट के, पॉलिटिकल नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल से हट के, तो वहाँ पर बाध्यकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे। ओके, राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए जो है दोषी ठहराया गया व्यक्ति को जो है क्षमा कर सकता है। ठीक है, दोषी से ठहराया गया व्यक्ति को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, या उसकी सजा को रोक सकता है, या राहत दे सकता है, या क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, या परिहार के मतलब कम कर सकता है। ओके, तो ये है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास कोई भी विधेयक आता है जो कि न्यायाधीश के हटाने के लिए होता है तो न्यायाधीश को हटा सकता है। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने की मुख्य भूमिका भी निभाता है, खासकर जब जो है कानूनी मामलों में जो है स्पष्टता की आवश्यकता हो। ठीक है, इसके बाद इसीलिए अध्यादेश भी जारी करते हैं। ओके, राष्ट्रपति को जो है सैन्य न्यायालयों द्वारा जो है क्या कर दोषी ठहराए गए मामलों में क्षमा दान दे सकता है, क्योंकि वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट है तो उनके पास जो है सैन्य के वो प्रमुख भी है। ओके, इसलिए सुप्रीम कमांडर भी उनको बोला जाता है। ओके, कार्यकारी शक्तियाँ, अब वो जो है कार्य शक्तियाँ क्या है, तो राष्ट्रपति भारत सरकार के प्रमुख होते हैं और क्या करते हैं कि संघ की सभी जो है कार्यकारी शक्तियाँ उनके नाम पर ही होती है। प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति करती है, महान्यायाधीश नियंत्रक परीक्षक, लेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। इसके अलावा क्या करते हैं कि वह जो है राज्यों के राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और आपके अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी, साथ में यूटी के जो आपके होते हैं और जैसे वहाँ पर आपको सेक्रेटरी होते हैं तो उन जिसको प्रशासक बोला जाता है उनकी भी नियुक्ति करती हैं। वह विदेश में जो है राजदूतों को भी नियुक्ति करती है, उच्चायुक्तों को भी नियुक्ति करती है। अब राजदूत और उच्चायुक्त क्या होते हैं तो वहाँ पर मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, नियुक्ति करती है विदेश जो है आपका विदेशी राजदूत और उच्चायुक्त को स्वीकार करते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे देश से आते हैं तो उनका भी यहाँ पर स्वीकार करते हैं। अब देखिए, जब ब्रिटिश जिन देशों में आपकी नियुक्ति राज किए थे, ठीक है, तो उनका एक कहा जाता है कि जब वो वहाँ पर जो है ना उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त है ना कि राजदूत है। ठीक है, ये बस है दोनों पोस्ट सेम ही, लेकिन कहा जाता है कि इस तरह से जो है जैसे कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ, ठीक है, तो कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ गेम तो वो क्या है कि जिन ब्रिटिश के द्वारा ये चलाया गया था, हम उनको जो है स्वीकृति से वहाँ पे हैं। ठीक है,
तो वही सी चीज़ यहाँ पर है कि अगर जहाँ पर उच्चायुक्त है तो समझिए कि हमारे वहाँ पर क्या है, मतलब वहाँ पर कभी ब्रिटिश जो है वहाँ पर राज की है, बस ये नाम का फर्क है, पद सेम ही है। जैसे अमेरिका में हमारे क्या है, राजदूत है, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है, हमारे उच्चायुक्त हैं, ओके, और इसको एम्बेसी बोला जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकालीन शक्तियाँ क्या है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा जो है आपातकाल में जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण, राष्ट्रीय आपात में क्या होता है, युद्ध आता है, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र मतलब सैनिक विद्रोह हुआ तो क्या स्थिति में लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्य में जो है अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है, आपको क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आपका कितना है, 356 और 365, ये दो आर्टिकल के तहत आपको जो है वहाँ पर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर मतलब क्या है कि आता है, जैसे कि किसी भी दल का जो है आपको बहुमत नहीं मिला है, तब आर्टिकल आपको 156 के तहत आपको जो है राष्ट्रपति शासन लगेगा। और अगर मान लिया जाए कि केंद्र के द्वारा बनाए गए नियम या जो संविधान के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार से कोई भी स्टेट कार्य नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल आपको 165 के तहत आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ओके। वित्तीय आपात तब लगाया जाता है जब भारत में वित्तीय अस्थिरता या ऋण का खतरा हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। सैन्य शक्तियाँ, अब सैन्य शक्तियाँ क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का जो है सर्वोच्च सेनापति होता है। मैंने पहले बताया वह युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति स्थापित कर सकता है, मतलब कि किसी देश से युद्ध चल रहा है, अब लग रहा है कि अब शांति हो गया, मतलब सीज फायर वगैरह हो गया है, तो उनकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, ओके। वह सशस्त्र बलों के प्रमुख होता है, प्रमुखों की नियुक्ति करता है। अब सशस्त्र बलों के प्रमुख कौन, सेना अध्यक्ष की नियुक्ति वही करते हैं, इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। इसके बाद कूटनीतिक शक्तियाँ भी आती हैं, राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियाँ भी हैं, ठीक है। कूटनीतिक शक्तियाँ मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अभी युद्ध चल रहा है गल्फ के देशों में, तो किसी देश से कैसा संबंध होगा वो उसका होगा। जैसे अभी जस्ट हमारे जो है विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है कि हम जो है भारत के पाकिस्तान के जैसा क्या है, दलाल नहीं है, मतलब क्या कि पाकिस्तान बिन पेंदी का लोटा है, कहीं भी लुढ़क जाता है, ठीक है। अभी एक रिसेंटली जो है भारत में एक AI समिट हुआ था फरवरी में, इसमें आपको 152 देश में 192 देश में 191 देश ने हस्ताक्षर किया, ठीक है। और एक ही देश ऐसा है पागल जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, और उन्होंने क्या बोला कि हम भारत के साथ रह के डेवलप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके। तो वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों पर जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, हालांकि ये संसद की स्वीकृति के अधीन है, ओके। संसद से स्वीकृति लिया जाता है, पहले तब होता है जो भी संधि किसी से होता है, सैन्य संधि या कोई भी संधि होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर करते हैं, पहले उससे पहले क्या है संसद से सहमति लेनी होती है, ओके। राष्ट्रपति जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति करते हैं, राजनयिकों को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, मतलब आते हैं तो उसको भी रिसीव करते हैं। सैन्य शक्तियाँ में क्या है कि राष्ट्रपति जो है भारत के रक्षा सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, इसलिए देखते हैं कि कभी आपको राष्ट्रपति फाइटर जेट उड़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले INS विक्रांत पर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गए हुए थे, उससे पहले उन्होंने तेजस का सफ़र किया है। तो क्यों, क्योंकि वो जो है हमारे देश के सेना का भी प्रमुख है, सेनापति। क्यों यहाँ क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बताया था राजा का, ठीक है। तो वही सेम है,
देश में राष्ट्रपति है और राज्य में क्या है, देश में प्रेसिडेंट, राज्य में गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट में कौन है, डीएम। ये हमेशा याद रखिएगा, ये तीनों एक ही पोस्ट है, ठीक है। जब भी आप देखिएगा इसके पैरेलल में सीएम, ठीक है, इसके पैरेलल में इसके पैरेलल में पीएम, ठीक है, इसके पैरेलल में सीएम और इसके पैरेलल में एसपी, ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा किसके पास होती है, एसपी के पास होती है, ठीक है। उस जिला का हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन होता है, वहाँ के आपके डीएम, बट वहाँ पर आपका जो प्रशासनिक जितनी भी सेवाएं हैं उसके काम कौन करते हैं, वो एसपी करती है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के स्वीकृति के अधीन युद्ध की घोषणा और शांति कर सकता है, मतलब पहले संसद से स्वीकृति आता है उसके बाद ही करता है, ठीक है। क्योंकि शासन कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, पीएम कर रहा है, ठीक है। तो पीएम कर रहा है तो मतलब पीएम को संसद से स्वीकृति लेके उनको राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति क्या करेगी, आपको स्वीकृति देगी, ओके। राष्ट्रपति जो है थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुख होते हैं, मतलब तीनों प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है कि आपका जो एक एनसीसी आता है, ठीक है, तो उनकी जो एक ज़्यादा सी आ गया, नेशनल कैडेट कोड, तो इसकी भी नियुक्ति, इनके जो प्रमुख है डीजी, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ओके। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए जो है प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। आर्टिकल 111 के तहत क्या कर सकता है, अगर विधेयक पर वो क्या कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है, या क्या कर सकता है, अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है। इसके अलावा जो है अगर यदि कोई धन विधेयक है, ठीक है, तो यदि धन विधेयक नहीं है तो वह संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि यदि विधेयक संसद द्वारा फिर से पारित कर दिया गया तो उनको स्वीकृति देना है, ठीक है। राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो स्वीकृति देंगे ही। अब जैसे देखिए धन विधेयक क्यों, क्योंकि अगर जब भी आपके देश में जब धन विधेयक आता है, धन विधेयक में बजट और दूसरे धन विधेयक आता है, तो वो पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लेते हैं तभी आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले वो स्वीकृति लेके ही आएंगे, तो उनको फिर जब स्वीकृति ले ही लिए तो फिर उनको रोकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। आधुनिक राज्यों में जो है कार्यपालिका द्वारा प्राप्त वीटो की शक्तियाँ निम्न प्रकार के हैं, ठीक है। जैसे पूर्ण वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित मतलब लेजिस्लेटिव द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति नहीं देना, पूर्ण वीटो में आता है। योग्य वीटो में क्या आता है कि विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से रद्द किया जाता है, विधायिका को क्या कहा जाता है, उच्च बहुमत से रद्द किया जाता है। निलंबन वीटो क्या कहा जाता है कि जिसे जो है विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से रद्द किया जाता है, विधायक को क्या कहता है, रद्द कर देते हैं, ओके। पॉकेट वीटो क्या कहता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अपने पास ही रख लेते हैं, ना उस पर कोई स्वीकृति देते हैं या कोई मतलब विचार नहीं देते, अपने पास रखते हैं। उपयुक्त में से जो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है 3 ही वीटो हैं, कौन, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। निलंबन कर दिया मतलब उनको निलंबित कर दिया किसी विधेयक को, पूर्ण वीटो मतलब पूरी तरह से अस्वीकृति कर दिया और भेज दिया, लेकिन पूरा पारित होकर चलाया तो उनको स्वीकृति देना होगा, ठीक है। और आपका पॉकेट वीटो अपने पास रखते हैं, यही जो है ज्ञानी जैन सिंह आपको पोस्ट ऑफिस के मामले में किए थे, ओके। भारतीय राष्ट्रपति के मामलों में योग वीटो नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका में है, ठीक है। पूर्ण वीटो क्या करता है, राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर सहमति न देने की शक्ति को संदर्भित करता है। इसके बाद जो है विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। आमतौर पर इस वीटो को निम्नलिखित 2 मामलों में किया जाता है। निजी सदस्य के विधेयक से संबंधित, अर्थात कोई निजी सदस्य, अब निजी सदस्य और सरकारी सदस्य क्या है, तो जितने भी मंत्री हैं चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या नॉन रूलिंग पार्टी का, तो मंत्री रूलिंग पार्टी का ही बनते हैं। तो जितने भी मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर अगर कोई जो है विधेयक लेके आता है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है
आपका जो है पब्लिक पब्लिक सॉरी हाँ पब्लिक विधेयक कहता है, ठीक है, वो जनता का विधेयक अर्थात पब्लिक विधेयक कहता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा लेके आता है, जैसे आपका कह सकते हैं कोई भी सदस्य जैसे रूलिंग और नॉन रूलिंग दोनों का आता है, तो उसका क्या आता है कि वो आपको कहलाता है और निजी वीटो, ठीक है। तो संसद के मंत्री द्वारा जो लाया जाता है उसे पब्लिक वीटो विधेयक कहते हैं, और अगर संसद के मंत्री के द्वारा नहीं लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आपको रूलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा चलिए सरकारी विधेयकों के संबंध में जब मंत्रिपरिषद जो है इस्तीफा दे देता है, ठीक है, हाँ विधायकों के संबंध में जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देता है तो विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सम्मति से पहले, ठीक है, नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति देने या न देने का सलाह है, ठीक है। निलंबित वीटो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करते हैं जब कोई जो है विधेयक संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, मतलब निलंबित कर दिया तो लौटा दिया, ठीक है। हालांकि यदि विधेयक जो है दोबारा आपको क्या होता है पारित होकर आ जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर जो है सहमति देने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के पास उस स्थिति में समान वीटो अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और में जो है आवश्यक उच्च बहुमत में नहीं, मतलब क्या कह रहा है कि अमेरिका में जो है रद्द कर दिया जाता है जो नहीं है, ठीक है। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो नहीं है। राष्ट्रपति या तो धन विधेयक को सहमति दे सकता है या धन विधेयक को रोक सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है, ये नहीं पॉइंट, ठीक है। समानता जो है धन विधेयक पर अपनी सहमति उस समय देते हैं जब उसकी पूर्व अनुमति के बिना जो है प्रस्तुत किया गया। कभी कभी होता है कि बिना अनुमति के जो है अगर संसद में डाल दिया गया है तो उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर अपना जो है समान वीटो लगाते हैं। पॉकेट वीटो क्या होता है कि अपने पॉकेट में रख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति ना तो विधेयक का जो है पुष्टि करता है, ना जो है अस्वीकृति देता है, बस क्या करता है और ना ही उसे वापस भेजता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करना जो है राष्ट्रपति के जो है शक्ति के पॉकेट वीटो को कहा जाता है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग कर सकता है क्योंकि संविधान में उसका समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया है 2025 में, ये देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी ऊपर भी मैं ऐसे बता चुका हूँ, ठीक है, कल आज ही के क्लास में मैं बताया हूँ, ओके। जिसके भीतर उन्हें जो है सहमति देना के लिए कोई विधेयक संबंधित लेना होता है, ठीक है। दूसरी ओर अमेरिका में जो है 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कहा गया यह ध्यान देनी है कि राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक पर भी कोई वीटो नहीं है। अगर संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है तो कोई वीटो नहीं है। 1971 में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या है जो है राष्ट्रपति के लिए जो है संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। ये कब आया है? 24वें से आया है, ओके। अब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के जो है पास जो है राज्य के लिए क्या क्या है, तो कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास जो है राज्य के विधेयक के लिए भी वीटो है। इसमें राज्य विधान मंडल से विधेयक कोई विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त हो जाए, ठीक है। जब राज्य मंडल में जो है पारित विधेयक राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखता है तो उनके पास क्या है, आर्टिकल 200 के तहत, एक मिनट,
आर्टिकल 200 के तहत उनके पास क्या क्या विधेयक है, राज्यपाल के पास स्वीकृति दे सकता है या क्या कर सकता है, विधेयक की स्वीकृति के लिए रोक सकता है। वह विधेयक को जो है धन विधेयक यदि नहीं है तो राज्य मंडल में जो है पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। इसके अलावा जो है आपको राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए वो आरक्षित रख सकता है। ओके, चलिए यहाँ से हम लोग जो है कल करेंगे। ओके, आज इतना ही रखते हैं, आई थिंक काफ़ी हो गया है और इतना ही आप रिवीजन कीजिए। और ये जो है आपका कहाँ पर आएगा, आपको ये जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।